हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा पॉलिटी का सेकेंड वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसमें उनके आर्टिकल पूरे 395 कवर करने वाले हैं। एंड हमारी 100 सेशन होगा। 100 सेशन में हमारा कोशिश करेंगे 100 सेशन में हमारा पूरे आर्टिकल ख़त्म हो जाए, है ना। तो आप लाइन पे बने रहें और आप वीडियो के एंड तक बने रहें और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला भाग 1, ठीक है। भाग 1 1 से लेकर 4 तक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहला है कि संघ और, है ना, संघ, है ना। संघ का नाम राज्य क्षेत्र, है ना। आर्टिकल 1 है, जिसमें कि आर्टिकल 1 है ना। आर्टिकल 1 में संघ और नाम राज्य क्षेत्र। जैसे हम किसी आर्टिकल हमें एक आदेश देता है कि हम क्या बोला जाता है, किसी राज्य का नाम क्षेत्र बदल सकते हैं ना, है ना। नाम क्षेत्र ये सब बदल सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई संशोधन वगैरह नहीं है, हम आगे बताएंगे, है ना। पूरे डीप तक बताएंगे, है ना। आप लोग को पूरे कन्फर्म डीप तक बताएंगे। आप लाइन पे बने रहिए, है ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा फ्रेंड्स। अब आर्टिकल 1 संघ या अन्य राज्यों के क्षेत्र, है ना। हम इसमें देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग लाइन पे बने रहिए। तो हमने संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जिसमें कि हमें ये जानना जरूरी कि जो हमारा जो संविधान है, अनुच्छेद 1 के तहत भारत के एक संघीय राज्य है। संघीय मतलब एक यूनियन, है ना। संघीय बोल सकते हैं इसको, संघीय राज्य है ना। भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है। कोई अलग अलग नहीं हो सकता। ये हमारा अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में अलग हो सकते हैं, राज्य टूट सकते हैं, बट इसमें नहीं टूट सकते। भारत में कोई भी राज्य, है ना। तो हमारा आर्टिकल 1, फिर आर्टिकल 2 में हम देखेंगे। आर्टिकल 2 हमारा है आर्टिकल 2, अनुच्छेद लिख सकते हैं हम, है ना। अनुच्छेद 2, है ना। अनुच्छेद 2 हम देखेंगे, नए राज्यों का, देखो नए राज्यों का गठन करना, है ना। और नए राज्यों का गठन नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, बट राज्य और विधानमंडल, ठीक है। आप टॉपिक समझिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड किसी भी एग्जाम में, स्टेट एग्जाम, पीसीएस, कुछ भी पूछ सकता है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है ना। क्योंकि ये घुमा सकता है क्वेश्चन। तो नए राज्यों का देखिए, राज्य का विधान, जो राज्य हैं, राज्य और विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, बट वो संसद उस पर विचार करके वो नए राज्य घोषित कर सकता है। बट जो कि राज्य और विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, अन्यथा और वो नहीं बना सकते। ये संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है नए राज्य। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि जो राज्य है, राज्य का और मंडल, है ना। राज्य का विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, बट केवल संसद इस पे विचार अवगत करा सकता है, विचार करके अवगत करा सकता है ना, अवगत करा सकता है
और इसमें हम जो कि राज्य नहीं कुछ कर सकता, ना ही विधानमंडल में, है ना, जो संसद वगैरह, संसद जो है ये राज्य को बना सकती है, किसी भी राज्य को। अब बात करें आर्टिकल 3 का, है ना। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, है ना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र को सीमाओं में नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 देखेंगे, अनुच्छेद 3, है ना। अनुच्छेद 3 में क्या देखेंगे, नए राज्यों का, देखो हमने इसमें क्या है, राज्यों का विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर सकता है, केवल वह संसद ही इस पे, देखिए संसद उस पर विचार कर सकती है ना। ये विचार करके आर्टिकल 3 के तहत वह राज्यों का निर्माण कर सकती है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। आपको ये नहीं, देखिए मैं इसमें क्या बताया कि नए राज्यों का गठन करना, गठन मतलब न्यूनीकरण करना है, कोई अधिकार नहीं है। देखिए इसमें नए राज्यों का गठन करना है, संविधान अनुच्छेद 2 या 3 के प्रावधानों के तहत, है ना, गठन कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन करना, ठीक है। और हम आर्टिकल 3 लगा के नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, है ना, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान राज्यों में जो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, वर्तमान में हम वर्तमान में क्या है, वर्तमान में राज्यों को हम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए आर्टिकल 3 हमारा क्या देता है कि नए राज्यों को हम, वहीं बात करें अनुच्छेद 4 को बात करें, है ना। अनुच्छेद 4 में देखिए हमें क्या 4, है ना, पहली दूसरी, है ना, पहली अनुसूचियाँ और चौथी, सॉरी हमने गलत लिख दिया, पहली और चौथी, है ना, अनुसूची की बात कर रहा हूँ, चौथी अनुसूचियाँ अनुसूचियों को संशोधन कर सकते हैं, है ना। आपको अनुसूचियों के बारे में पता होगा, मैं थोड़ा से आप लोग को बता दे रहा हूँ, है ना। देखो उसमें अनुसूचियों को संशोधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अधीन बनाई गई विधियाँ हैं, ठीक है, इसके अधीन बनाई गई विधियाँ हम अनुसूचियों में संशोधन कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कुछ अनुसूचियों में संशोधन हुआ है ना। देखिए हमने बताया ना आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 में पहली चौथी अनुसूचियों का हम संशोधन कर सकते हैं और उस प्रमाणिक विषयों का उपबंध करके हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अधीन बना सकते हैं ना। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको नेक्स्ट बार में अनुसूचियों के बारे में बता दूंगा, ये हमारी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी तो, है ना, तो अनुसूचियों के बारे में आपको पढ़ा दूंगा। ओके।